नमस्कार साथियों, उस परमात्मा की जय हो जिसने मुझे इस धरती पर जन्म दिया और मुझे किसी खास उद्देश्य के साथ जन्म दिया है। और मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि मैं उस उद्देश्य को अपने अंदर जागृत करूं और परमात्मा के प्रति मेरा जो लगाव है मैं उसको अपने अंत चिन्ह में जागृत करूं। हम निरंतर श्वास लेते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं, लेकिन हम इन सांसों की प्रक्रियाओं को नहीं जानते, क्योंकि सांस जो है हमारे किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं इन सांसों के जरिए, और अपने आप को चिंता मुक्त कर सकते हैं। जीवन में जो हमें चाहिए हम वो अचीव कर सकते हैं इन सांसों के जरिए। लेकिन क्या है कि हमें किस तरह से इन सांसों पर काम करना चाहिए, ये हमारे वेद पुराणों, हमारे ऋषि मुनियों ने भी बताया है कि हमें अपनी सांसों को किस तरह से नियंत्रित करके अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं। हम अनायास सांस लेते रहते हैं, लेकिन हम किस लिए सांस ले रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम उस पर कभी भी ध्यान नहीं देते। जिस तरह से हम अ, हमारी 72,000 नाड़ियां हैं जो सांसों पे काम करती हैं और हमारे अंदर एक अलग ऊर्जा का स्पंदन करती है। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा है जो हमारे सांसों को जोड़े हुए हैं और हमारे जीवन में एक अलग सी ऊर्जा देते हैं। वो श्वास ही है जो जिसके ज़रिए हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी प्राण ऊर्जा है, केवल श्वास नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ये हमारी प्राण ऊर्जा है। इस प्राण ऊर्जा में जो हमें एनर्जी है वो कैसे मिलती है, हम उसको कैसे अपने आप में एक अलग से कार्य करके अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं। तो जिस तरह से सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए, जैसे कि हम सुबह उठते हैं तो हमें पता होना चाहिए हमारी कौन सी श्वास चल रही है। हमारी मेन 3 श्वासें होती हैं, जैसे कि ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो ईड़ा हमारी चंद्र नाड़ी होती है और पिंगला जो हमारी सूर्य नाड़ी होती है, और सुषुम्ना उसके मध्य में जो सूर्य और चंद्र के बीच में जब ये दोनों डायरेक्शन आपस में एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाती है तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। तो जिस तरह से चंद्र नाड़ी चलती है तो उसमें हमारा चंद्र क्या है, हमारे मन का कारक है। जब भी कोई हम इस तरह के काम करते हैं, जैसे कि शांतिपूर्ण अपने दिमाग में कोई भी हमारी टेंशन होती है तो और उस टेंशन को हमें कम करना है, तो हमें अपनी चंद्र नाड़ी को जागृत करना चाहिए और चंद्र नाड़ी पर उस पर फोकस करके अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए, ताकि हमारा दिमाग, हमारा मन जो शांत हो जाए। और जिस तरह से हम कोई भी ऊर्जा भरा काम करते हैं तो हमें सूर्य नाड़ी हमारी उस समय पे जागृत होगी तो हमारा काम हमारी पूरी ऊर्जा के भरपूर होगा। तो इस तरह से, और सुषुम्ना नाड़ी में क्या है कि हम कोई भी काम नहीं करें तो ही बेहतरीन है, क्योंकि उस समय पे हम एक ऐसी एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं जिसमें कि ध्यान मुद्रा की जाए तो हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। दिन में एक बार कहते हैं ना कि सरस्वती जुबान पर बैठती है, क्योंकि वो सरस्वती जुबान पर नहीं बैठती, क्योंकि सरस्वती उस समय पर सुषुम्ना नाड़ी हमारी जब चलती है तो हम उसमें कोई भी वाक्य बोलते हैं या कोई भी हमारी इच्छा होती है तो वो पूर्ण हो जाती है। तो इसलिए हमें इन खास पद्धतियों का, इन खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और अपने आप को आगे किस तरह से, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने स्वर, इन श्वासों के जरिए अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और अपना उद्देश्य जो है वो पहचानना चाहिए। जैसे कि अगर किसी का उद्देश्य है, हम जीवन में कई बार काम करते रहते हैं क्योंकि हमें कोई मकसद हासिल नहीं होता, तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी है वो गलत डायरेक्शन में चल रही होती है और हम
गलत डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं। अगर हम सही डायरेक्शन में श्वासों का अपना लक्ष्य लेके चले तो हम जीवन में हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, नहीं लगी हो तो भी, क्योंकि मेरा मकसद है कि मैं कोई भी जानकारी है वो आप लोगों के साथ साझा करूं और इस तरह से ही हम कोई ना कोई नई जानकारी लेके आए आप लोगों के बीच में रखें। जय हिंद, जय भारत।